कई लोग पूछते हैं, स्वामी जी हमने कथा सुनी, कथा का हमको सही सही फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या हमने ठीक ठीक कथा सुनी कि नहीं, ये कैसे पता चले, क्या क्या लाभ मिला? लाभ क्या मिला इसका तो अनुमान आप नहीं लगा सकते, लेकिन हां फिर भी एक बात है, आपने कथा ठीक से सुनी कि नहीं, आपके पास स्वयं के पास एक मापदंड है। 9 दिन आप कथा सुनेंगे, हाँ, यदि अंतिम दिन तक कथा सुनते हुए, चाहे प्रारंभ में चाहे अंतिम दिन तक, कभी भी कथा सुनते हुए और कीर्तन करते हुए यदि आपकी आंखों से आंसू चलने लगे, तब समझ लेना कि मैंने कथा ठीक सुनी है और कथा का मुझे लाभ मिला। एक आंसू भी निकल जाए तब समझो कि कथा सुनी, और फिर बार बार आंसू बहे तब तो फिर बात ही क्या है। और ये होगा यदि आप प्रेम से, श्रद्धा पूर्वक, ध्यान से कथा सुने, ये अवश्य होगा। और वो भी दिन आएगा, हमने देखा है ऐसे लोगों को, हम कोई उड़ी पड़ी बातें नहीं करते, और हम ऐसी भी कोई बात आपको नहीं बताएंगे कि ऐसा ऐसा करो तो मरने के बाद तुमको फल मिलेगा। मरने के बाद की तो बात ही नहीं करेंगे हम, मरने के बाद की बात तो कहते ही नहीं। हम तो कहते हैं कि तुम ये सोचना भी मत कि मरने के बाद क्या होगा। बार बार मैं इस बात पर बहुत जोर देता हूं, पिछले दो दिनों में भी मैंने आपको बताया है, उधार तो छोड़ना ही नहीं, मरने से पूर्व करना है जो कुछ करना है। स्मरण, भक्ति, सेवा, जो कुछ करना है मृत्यु से पूर्व करना है। और वो जो आपको करने को कहा जा रहा है, वो ऐसी चीज नहीं कि उसका लाभ आपको मरने के बाद मिलेगा। जैसे यहां पर आप लोग कथा सुन रहे हैं, यहां संकीर्तन कर रहे हैं, हाँ। आपको मैं बताऊं कि आपके हृदय में जो श्याम सुंदर बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, आप इधर से सुन रहे हैं, यदि आप ठीक ठीक सुन रहे हैं तो उधर से उसका रिजल्ट, उसका फल मिल रहा है भीतर से। वो नोट कर रहे हैं किस प्रकार तुम कथा सुन रहे हो, कैसे उस विषय को ग्रहण कर रहे हो। और इसलिए जो सेवा की बात भी हम आपके सामने करते हैं, कई बार, कल भी ये प्रसंग चला था, सेवा करो, धन से सेवा करो, गो सेवा करो। ये सेवा भी हम यहां पर जो हम आपको सेवा करने की बात कह रहे हैं, और आप जो गौशाला में सेवा करेंगे, इसके बारे में हम कभी भी ये शब्द नहीं बोलते हैं कि आपको पुण्य मिलेगा। ये पुण्य तो बहुत खतरनाक है। बहुत सारे भागवत की कथा, राम कथा कहने वाले भी कहते हैं ऐसा करो, पुण्य कमाओ, पुण्य। जैसे पाप बंधन कारक है, ऐसे ही पुण्य भी बंधन कारक है। ठीक है, पाप से पुण्य अच्छा है, पाप से पुण्य अच्छा है, लेकिन पुण्य का फल क्या है? स्वर्ग, या तो संसार के ऐश्वर्य या स्वर्ग। और संसार का स्वरूप क्या है ये तो आप समझ ही गए होंगे, नहीं तो आगे हम थोड़ा बता देंगे। लेकिन स्वर्ग के बारे में हमने आपको बताया था, अरे वो स्वर्ग भी नश्वर है। तीतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। वो पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं, भोगते भोगते तो फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं, कुत्ते बिल्ली गधे की योनि में आ जाते हैं। इसलिए वेद ने कहा कि ये पुण्य कमा करके स्वर्ग जाने के लिए जो चेष्टा करते हैं, वे तो प्रमूढ़ा,
अंधंतम प्रविशंति ये विद्या मुपासते, वेद कहता है। जो कर्म कांड कर्म धर्म का पालन करके पुण्य कमाकर स्वर्ग जाना चाहते हैं, वो तो घोर अज्ञान में प्रवेश कर रहे हैं। और इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा, मूढ़ भी नहीं महामूर्ख हैं। ऐसी बातें हम आपके सामने बोलते हैं कि सुन के करंट लग जाए, हाँ? और कथा सुनने वाले कभी सुनेंगे तो कहेंगे हे भगवान ये क्या बोल रहे हैं। हम तो सबके सामने कहते पुण्य कमाओ, लोगों को ललचाते हैं, ये दान करो ये सेवा करो तो तुम पुण्य कमा लोगे, स्वर्ग चले जाओगे। एक भी बात शास्त्र वेद विरोधी नहीं, एक भी बात। वेद से लेकर के रामायण तक सब ग्रंथों में लिखा है। और कोई ऐसा वक्ता आपको मिले जो कहे कि नहीं ये बात गलत है, उसको हमारे सामने लाइए, हम उनके चरणों में प्रणाम करेंगे और कहेंगे कि सिद्ध कर दो कि स्वर्ग को यदि कहीं प्रशंसनीय बताया है ग्रंथों में, यदि तुम सिद्ध कर दो तो हम तुम्हारे चेले बन जाएंगे। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि वक्ता लोग भी इतना ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं। व्यासपीठ पर बैठने से पहले कम से कम इतना तो स्वाध्याय कर लेते, इतना तो समझ लेते, नरक क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, वैकुंठ लोक क्या है, गोलोक क्या है, साकेत लोक क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, संसार क्या है। इतना शब्द ज्ञान तो प्राप्त कर लेते, इतना भी ज्ञान नहीं है। और आजादी है, आजादी। कोई भी व्यासपीठ पर बैठ रहा है, देखिए कितना एक प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन हमारे यहां कोई ऐसा प्रबंध नहीं, ऐसा कोई शासन नहीं कि भाई व्यासपीठ पर प्रवचन करने के लिए कोई बैठेगा तो उसके पूर्व कम से कम इतनी योग्यता उसमें होनी चाहिए, वरना तो लोगों को भ्रम में डाल देगा वो। अरे लोगों की इतनी श्रद्धा है व्यासपीठ के प्रति, व्यासपीठ को साष्टांग प्रणाम करते हैं बड़े बड़े महात्मा भी। इसलिए व्यासपीठ पर बैठ करके कोई बोलेगा, लोग सुनेंगे तो श्रद्धा से सुनेंगे, और यदि व्यासपीठ से कोई शास्त्र वेद विरोधी बात बोलेगा तो लोगों को शंका हो जाएगी। अरे प्रियाशण तो कुछ बोल रहे थे और ये तो कुछ बोल रहे, फिर तीसरा आया वो कुछ बोल गया, चौथा आया वो कुछ बोल गया, तो लोगों को कितना कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हम कोई इस प्रकार की बात नहीं कहते कि तुम ये कथा सुन रहे हो या संकीर्तन करोगे जैसे बता रहे तो मरने के बाद पुण्य मिलेगा, या सेवा करोगे गो सेवा से पुण्य नहीं मिलता है, ध्यान दीजिए। और जो मटेरियल सेवाएं आप करते हैं, कोई हॉस्पिटल बनाते हैं, कोई और जगह मरीजों को जाकर दवा बांटते हैं, कहीं कुछ अनाज खिलाते हैं, कोई खाना खिलाते हैं, कुछ ये सब जो चीजें करते हैं, आप लोग गरीबों को कपड़ा देते हैं, सब करते हैं, इनसे पुण्य मिलता है। अच्छा है वो भी, हम उसको खराब नहीं कहते, वो भी ठीक है। नथिंग से समथिंग अच्छा है। आपके घर में खूब सारा अन्न रखा हुआ है, बर्बाद हो रहा है, किसी भूखे को आपने भोजन करवा दिया, वो खराब नहीं है। किसी गरीब को आपने कपड़ा दे दिया है, वो कोई गलत बात नहीं है। किसी मरीज की आपने मदद कर दिया है, उसके पास धन नहीं है, आपने इलाज करवा दिया है, ये कोई गलत बात नहीं है। करना चाहिए, कर सकते हो तो करना चाहिए, लेकिन निष्काम भाव से करना चाहिए। वहां यह भावना नहीं होनी चाहिए कि इससे मुझे पुण्य मिलेगा। भगवत स्वरूप समझकर सेवा कर दो, ये भगवान का ही स्वरूप है, और मेरे पास जो कुछ दिया है भगवान का ही है। चलो मैं इस भगवान के स्वरूप की सेवा कर देता हूं। ऐसा भाव बना करके सेवा करना तो पुण्य से अनंत गुना अधिक लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? भगवत कृपा मिलेगी। यदि भगवत स्वरूप समझ करके सेवा करोगे तो भगवत कृपा मिलेगी, और यह समझ करके सेवा करोगे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, क्योंकि अच्छा काम करना चाहिए, तब पुण्य मिलेगा। अभी स्वर्ग चले जाओगे, फिर कुत्ता बिल्ली गधे बन जाओगे।
और गो सेवा का जो परिणाम है वो तो किसी भी प्रकार से करें वो पुण्य है ही नहीं। गो सेवा तन से की जाए, चाहे मन से की जाए, चाहे धन से की जाए, उसका परिणाम भगवत कृपा है। और उस भगवत कृपा के परिणाम स्वरूप अंतःकरण की शुद्धि होती है। और जितनी सेवा करोगे उतनी सेवा की वासना बढ़ेगी। कल ये विषय प्रारंभ हुआ था, फिर टाइम कम रह गया। फिर बाद में कुछ लोगों ने हमसे कहा, स्वामी जी आपने अंत में बोला, इतना इंपॉर्टेंट विषय था, बीच में कहीं बोलते तो लोगों को ज्यादा लाभ होता। और फिर आपको भी जल्दी थी तो आपने जल्दी जल्दी बोला। सेवा वासना, सो बातन की बात एक, और धर मुरली धर ध्यान, बढ़वहु सेवा वासना, यह ज्ञानन को ज्ञान। एक दिन हमने आपको बताया था ना, हमारे श्रद्धेय गुरुदेव जी ने एक ग्रंथ लिखा है भक्ति शतक, उसका ये दोहा है। शास्त्रों वेदों में अनंत बातें बताई गई है। तो जैसे आप किसी से वार्तालाप करते हैं लंबा चौड़ा, आप व्यापार बिजनेस करने वाले भी कभी मीटिंग करते हैं ना, तो लंबी चौड़ी मीटिंग होती है, लंबी चौड़ी बातचीत होती है, और उसके बाद में अंत में थक करके हार के कहते हैं, देखो भैया अब सुनो, अब 100 बात की एक बात सुनो, 100 बात की अब एक बात सुन ले। ऐसे ही हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, 100 बातन की बात एक। अरे शास्त्र वेद में जो अनंत बातें बताई गई है, उन सब बातों का सार यहां आ गया है। क्या? धरु मुरली धर ध्यान, भगवान का ध्यान करो, ध्यान करो। चलते उठते बैठते खाते पीते सोते जो स्वरूप आपको पसंद हो उसको हृदय में बैठा लो और उसके चल स्वरूप का ध्यान करो। और यदि संभव है तो कीर्तन करो, लेकिन ऑफिस में बैठे वहां कीर्तन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वहां जोर से बोलकर नहीं कर सकते ना। हाँ, तो हृदय में ध्यान करो या सामने खड़ा कर लो। और दूसरी पंक्ति में कहा है बढ़वऊ सेवा वासना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा वासना को बढ़ाओ। क्यों? इसलिए बढ़ाओ कि भगवान की युगल सरकार की गोलोक में जो सेवा प्राप्त होती है, वो सेवा तभी प्राप्त होती है जब हम उस सेवा के अधिकारी बन जाते हैं। वरना तो भगवान की हम क्या सेवा करेंगे? एक बात बताइए, एक मां होती है, हाँ, और एक बच्चा होता है, हाँ, तो बच्चा मां की सेवा करता है या मां बच्चे की सेवा करती है? मां बच्चे की सेवा करती है ना। हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि बच्चा असमर्थ है और मां समर्थ है। हाँ हाँ, तो ऐसे ही भगवान हमारे पिता हैं, हाँ, हम उनके पुत्र हैं, हाँ, तो भगवान सर्वसमर्थ है, हाँ, हम सब प्रकार से असमर्थ हैं, हाँ, तो हम जब सब प्रकार से असमर्थ हैं तो हम सर्वसमर्थ की सेवा कैसे करेंगे? सोचा आपने कभी? सर्वसमर्थ की हम सेवा कैसे करेंगे? हम सेवा नहीं कर सकते भगवान की, भगवान हमारी सेवा करते हैं। अभी हमारी स्थिति यह है कि भगवान हमारी सेवा करते हैं। कितनी सेवा कर रहे हैं तुम्हारी? तुमको मानव देह दिया है, तुमको सारी शक्तियां दिया है, तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारे लिए घर का प्रबंध किया है, तुम्हारे लिए रोटी का प्रबंध किया है, तुम्हारे लिए पानी का अरे रोटी का प्रबंध हमने किया, भगवान ने क्या किया है? अच्छा तूने किया है, कैसे किया जरा बताओ तो। रोटी का प्रबंध तुमने कैसे किया बताओ हमको। अरे हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं,
अच्छा, पैसे से रोटी मिलती है? आप लोग कहेंगे पैसे से ही तो मिलती है रोटी, बिना पैसे के कैसे मिलेगी? अच्छा, रोटी किसकी होती है? आटे की। आटा किससे बनता है? गेहूं से। गेहूं कहां से आता है? 2000 के नोट में से निकलता है गेहूं, कि 2000 के नोट में से पानी निकलता है? तो भूख लगे तब थाली में नोट सजा लो, प्यास लगे तो ग्लास में नोट डाल लो। ये गेहूं किसने बनाया? यदि कोई किसान कहे मैं हूं अन्नदाता, हमारे यहां किसानों को बोला जाए अन्नदाता, ठीक है, एक दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन वास्तव में अन्नदाता कौन है? कभी सोचा है आपने? वही धरती, वही जल, वही सूर्य की किरण है। बीज डाला एक गेहूं का तो गेहूं ही पैदा होगा, बीज डाला चने का तो चना ही पैदा होगा, बीज बोया आम का तो आम ही पैदा होगा, अब बीज पड़ा आग का तो उसी धरती से जहर पैदा होगा, आग पैदा होगा। कितना बड़ा कमाल! कभी कल्पना की आपने? ये सब भगवान का बनाया हुआ। रात में तुम सो जाते हो, हाँ, और तुम सवेरे वापस उठ जाते हो, हाँ, ये तुम्हारी सांस रात भर चलती रही, हाँ, कैसे चलती रही? अपने आप। मेडिकल साइंस वाले कहेंगे, हमारे शिव मेडिकल वाले बैठे हैं, हार्ट चल रहा था, हार्ट, फेफड़ा चल रहा था। जी नहीं, हार्ट और फेफड़ा तो मुर्दे के शरीर में भी रहता है, कहीं जाता नहीं है वो। एक एक सांस जो हमारी चल रही है, सब भगवान की कृपा से चल रही है। एक एक सांस। ऑक्सीजन किसने बनाई? कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे और ऑक्सीजन जब आपको दी जाए, ना हो किसी के साथ ऐसा, लेकिन यदि ऑक्सीजन दी जाएगी ना तो हॉस्पिटल वाले ये बिल पकड़ाएंगे, ये 10,000 की ऑक्सीजन, और आप झट से चेक काट के देते थे, ऑक्सीजन 10,000 की बिल, और दिन रात ऑक्सीजन ले रहे हो। कभी ठाकुर जी ने बिल भेजा तुम्हारे घर में कि तुमने मेरे बनाए हुए संसार में थे, इतनी ऑक्सीजन तुमने लिया है? कोई बिल है? कितनी इंपॉर्टेंट। इन बातों को जरा सोचिए। हमारे शरीर के लिए जो सामग्री जितनी अनावश्यक है, उसको हमने उतना ही महंगा बनाया है, और हमारे शरीर के लिए जो सामग्री जितनी आवश्यक है, उसको भगवान ने उतना ही सुलभ बनाया। भगवान ने तो कोई मोल रखा ही नहीं। क्या हीरा पहनना, डायमंड का सेट पहनना हमारे लिए आवश्यक है? नहीं है ना? अरे खतरा है। असली हीरे का सेट पहनकर बाहर जाना डेंजर। पता नहीं कौन लुटेरा गला काट दे। इसलिए आजकल कहते हैं लॉकर में रखे रखो ना, नकली आर्टिफिशियल पहनकर जाओ। वो तो केवल ऐसे ही शान दिखाने के लिए, क्योंकि पप्पू की मम्मी ने कहा है बगल वाले के वो लेकर आई है 10 लाख का, मैं 15 लाख का लाऊंगी, तो लाना पड़ता है। अब फिर लोग कहते हैं भाई पता नहीं वक्त बेवक्त कभी काम आ जाए, चलो लॉकर में ही सही, हा? लेकिन वो जरूरी तो नहीं ना। महंगा कितना, हाँ, लाखों करोड़ों। सोना क्या हमारे शरीर के लिए जरूरी है? ना। कितना महंगा, क्या भाव चल रहा है? 30,000 10 ग्राम। हमारे शरीर के लिए अन्न जरूरी है, अनाज जरूरी है, दाल चावल जरूरी है। यद्यपि आप कह सकते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, फिर भी गेहूं अभी भी 25-30 रुपए किलो में मिल जाता होगा ना, है?
और वो 25-30 रुपए किलो की जो महंगाई है वो भी पता नहीं किस ढंग की है। क्यों? क्योंकि हम सुनते हैं ऐसे समाचार आते हैं, अब की बार अमुक जगह इतने लाख टन गेहूं सड़ गया, इतने लाख टन अनाज सड़ गया। गजब है। और ये भी सुनते हैं, अरे भारत में लाखों लोग भूखे सो जाते हैं। क्यों सो जाते हैं भाई? अरे जब एक तरफ लाखों टन अनाज सड़ रहा है, एक तरफ लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, ये बात क्या है? ये व्यवस्थाओं का दोष है, ये व्यवस्थाओं की गड़बड़ी है। तो अनाज जरूरी है, भगवान ने सुलभ बनाया है और हम लोगों ने उसको महंगा बनाया है थोड़ा, भगवान ने महंगा नहीं बनाया है। सृष्टि में जब जितनी जनसंख्या होगी उसके अनुसार पृथ्वी माता से अन्न उत्पन्न हो जाएगा। जब हम भारत में, जब हमारा देश आजाद हुआ, एक समय ऐसा आया 50 करोड़ हम थे, तब भी ऐसी स्थिति आ गई थी, अब क्या होगा, अब तो भूखे मरेंगे। आज हम 130 करोड़ हैं। व्यवस्था है कि नहीं? प्रोडक्शन कितना है अनाज का? कहां से हो रहा है? इसी पृथ्वी से। क्या कभी आप लोगों ने कभी बचपन में ऐसी कल्पना की थी? मैं अपने बचपन की बात बताऊं, जब 2.5 रुपए लीटर दूध मिलता था गाय का, और 2.5 रुपए लीटर से 3.25 रुपए लीटर हो गया, तो घर में चर्चा होने लगी, बहुत महंगा हो गया दूध, 3.25 रुपए लीटर। आग लगी है सब जगह। जब हम थोड़े समझदार हो गए थे, उस समय की बात बता रहे हैं, जब 10 रुपए किलो देशी घी था और जब वो 12 रुपए किलो हो गया, तो ये चर्चा गलियों में होती थी कि 12 रुपया किलो हो गया देशी। सोना 350 रुपए का 10 ग्राम आता था। जब सोना 500 रुपए का 500 रुपया भरी हो गया, तो लोग कहते थे भाई बहुत महंगा हो गया। क्या कभी उस समय हम लोगों ने कल्पना की थी कि हम 20 रुपए लीटर का पानी पिएंगे? देखो, भगवान ने तो जल को कितना सुलभ बनाया था। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी बह रही है और पानी बरस रहा है। इकट्ठा कर लो, पी लो। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? ऐसी दुर्व्यवस्था हो गई, आज हम 20 रुपए लीटर से भी अधिक महंगा अब पानी, और उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। यहां पर भी कथा में भी आते हैं, बिस्लेरी है क्या? हाँ? कितना महंगा बना है। और हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी है हवा, ऑक्सीजन, और वो सब समय चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, हम सिलेंडर लटकाए थोड़ी घूमेंगे सब जगह। तो भगवान ने उस ऑक्सीजन की व्यवस्था भी ऐसी किया है। बेडरूम में भी है, बाथरूम में भी है, क्लासरूम में भी है, कथा में भी है, सब जगह मिलेगी। नेचुरल। तो सेवा तो वो कर रहे हैं हमारी, हम क्या उनकी सेवा करेंगे? लेकिन हमको तो सेवा करना है, हमको सेवा करना है। तुम सेवा तब कर सकोगे जब सेवा करने के योग्य बन जाओगे। ध्यान दीजिए, पहले मां बच्चे की सेवा करती है, लेकिन जब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, योग्य हो जाता है, कमाने लग जाता है और उसमें वो सामर्थ्य आ जाती है, तब फिर माँ बाप भी बच्चे से सेवा लेते हैं। हाँ बेटा, अब तुम योग्य हो गए हो, अब तुम हमारी अरे अब तो तुम्हारी सेवा के दिन है। लेकिन ये भी हमारा दुर्भाग्य है वर्तमान काल में हमारे देश का, कि माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, योग्य बनाते हैं, और जब बच्चे पढ़ लिख करके योग्य बन जाते हैं और माँ बाप का जब बुढ़ापा आता है, तो उन बच्चों के पास माता पिता की सेवा का समय नहीं। बच्चे कहते हैं पापा क्या करें, ऐसा है, एक नर्स रख देते, नौकर रखे जाते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे ही हैं, वो तो आप लोग सुनते ही होंगे कि बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं।
और मैं कहा करता हूं, एक बार मैंने कहा है किसी कथा में कि वृद्धाश्रम हमारे देश का कलंक है। भारतवर्ष में जहां श्रवण कुमार हुआ, अंधे माता पिता को बिठा करके ले जाता है यात्रा कराने के लिए, तीर्थ यात्रा, इस देश में आज ये स्थिति आ गई कि वृद्धाश्रम बनाने पड़ रहे हैं। लेकिन वास्तव में वृद्धाश्रम इस देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन अब दुर्भाग्य ये है कि वो जो यंग जनरेशन है वो कथा में आती नहीं। इसलिए मैं कहा करता हूं आप लोगों को, अरे आप तो कथा सुनने आते हो, आगे आने वाला समय बहुत खतरनाक आ रहा है। ये जो आप लोग यहां पर बैठे हैं और कथा का आयोजन कर रहे हैं, कम से कम इतने संस्कार तो अपने बच्चों को दो कि बेटा तुम्हारे द्वार पर कभी कोई कथा का प्रस्ताव लेकर आ जाए कि कथा करानी है तो कभी मना मत करना। ध्यान दीजिए मेरी इस बात को, मैं बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूं, वरना कुछ समय के बाद में यह कथा बहुत दुर्लभ हो जाएगी। आप लोगों को अपने बाप दादाओं से संस्कार मिले हैं, इसलिए आप लोग ये कथाओं का आयोजन करते हैं, धन खर्च करते हैं, और हम जैसे दीनहीन को सुनने के लिए बैठते हैं और भगवान की कृपा से ये सेवा होती है। लेकिन यदि आपने अपने बालकों को यह संस्कार प्रदान नहीं किया तो फिर कथा होगी कैसे? महात्मा लोग जाकर के कहीं तीर्थ स्थान में, कहीं किसी कुटिया में, गौशाला में बैठ जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनाने वाला नहीं, कोई प्रबंध करने वाला नहीं, करे क्या? इसलिए कम से कम अपने बच्चों को यह बात तो जरूर सिखाओ कि बेटा यदि तुमको फुर्सत न हो, तुम बहुत व्यस्त हो और तुम कथा सुनने न भी जाओ, तो आगे आने वाले समय में हमारे मरने के बाद तुम्हारे द्वार पर कोई यह प्रस्ताव लेकर आवे कि हमको कथा करवानी है या कथा करनी है या कथा का आयोजन हो रहा है और उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, तो कभी भी कथा में सहयोग करने में मना मत करना। इतना संस्कार देते जाइए। ये मैं कम से कम बात बता रहा हूं, वैसे करना तो ये चाहिए। अरे आपको कम आवश्यकता है, आपके बच्चों को, जो युवान है, जो जवान है, उनको कथा की बहुत आवश्यकता है। और इसलिए जो युवा पीढ़ी है, आज हम आ रहे थे घर से तो हमको श्री मोदी जी इशारा कर रहे थे, स्वामी जी अब उनको जैसा बताना आता है हृदय का भाव प्रकट करते हैं। यंगस्टर्स को पकड़िए। हम लोग तो कर ही रहे हैं, उनमें जोश होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, जोश भी होता है और बुद्धि भी होती है। हमारा दावा है यदि आप ऐसा कर सको, आपके बेटे बहू जो पढ़े लिखे हैं यदि कथा में लगातार आ जाएं, आपसे अच्छा समझ जाएंगे, आपसे अच्छा समझ जाएंगे। हो सकता है आप तो पुराने विचारों से कहीं जकड़े हुए हो सकता है आप किसी दुराग्रह से ग्रस्त हो, लेकिन वो पढ़ा लिखा युवक, वो जो वर्तमान काल, वो लॉजिक से हर बात को समझना चाहता है, वो तर्क से हर बात को समझना चाहता है, और तर्क से यदि कोई बात समझा दी जाए तो वो मान भी लेगा। और हम कहते हैं कि हमारे शास्त्रों वेदों में कोई भी बात ऐसी नहीं लिखी है जो तर्क की कसौटी पर सही सिद्ध नहीं हो जाए। बस केवल एक बात, जो भगवान का अनुभव है, डायरेक्ट अनुभव भगवान का, वो बुद्धि से पहले नहीं होगा, वो बाद में ही होगा। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स। कोई कहे कि हमको अभी इस वक्त इन आंखों से भगवान को दिखा दो, ये नहीं होगा। इंद्रिय मन बुद्धि से परे जो भगवान है वो तभी तुमको दिखाई पड़ेगा जब तुमको उसको देखने की आंखें मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार से हम किसी युवान को, युवती को ये सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं और उसको बता सकते हैं तुम बैक्टीरिया को देख सकते हो क्या, तो कहेगा नहीं देख सकते। कैसे देख सकते हो? इस वायुमंडल में, वातावरण में अभी तमाम चित्र घूम रहे हैं,
उन चित्रों को तुम देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। कैसे देख सकते हो? उसके लिए उपकरण चाहिए, उसके लिए टीवी चाहिए, एक सेट यहां भी चाहिए, जहां से वो टेलीकास्ट हो रहा है वो व्यवस्था चाहिए, तब दिखेगा ना। बैक्टीरिया जो इतने छोटे होते हैं, आंख से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप लगाने से दिखता है। माइक्रोस्कोप लगाने से दिखता है कि नहीं? दिखता है। ऐसे ही जब तुम्हारी आंखों से माया का रोग चला जाएगा, तब तुमको सर्वत्र भगवान दिखाई पड़ेगा। ये कोई कही सुनी बात नहीं है, उड़ी पड़ी बात नहीं है, ये महापुरुषों ने अपना अनुभव बताया है। तुलसीदास जी ने जो कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुलसीदास जी ने ऐसी भावना नहीं बनाया। ये महापुरुषों को सर्वत्र सीताराम राधे श्याम प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, अनुभव में आता है। हम लोगों की बुद्धि से ये सब बातें परे है। इसलिए आपसे प्रार्थना, बहुत विनम्र हम्बल रिक्वेस्ट, लेकिन आप लोग हार जाते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। क्या करें स्वामी जी, आजकल के बच्चे ना, आजकल के बच्चे हैं कि तुम्हारे हैं? तो इसलिए जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है और समर्थ हो जाता है, तब वो मां बाप की सेवा करता है। ध्यान दो, एक एक पॉइंट पर ध्यान दो। ऐसे ही जब भगवान की सेवा करने की सामर्थ्य हमारे पास आ जाएगी, तब भगवान भी हमारी सेवा को ग्रहण कर लेंगे। वो सामर्थ्य कैसे आती है? भगवान की सेवा की प्राप्ति की सामर्थ्य कैसे आती है? वो सामर्थ्य तब आती है जब भगवान का प्रेम मिलता है, दिव्य प्रेम। जब दिव्य प्रेम प्राप्त हो जाता है अंतःकरण की शुद्धि पर, तब जीव भगवान की सेवा के योग्य बन जाता है। हृदय में लिख लो इन वाक्यों को। जब दिव्य प्रेम भगवान का मिल जाता है, तब जीव भगवान की सेवा के योग्य बन जाता है। तो फिर प्रेम कैसे मिलेगा? भगवान का प्रेम कैसे मिलेगा? इसी के लिए गुरुदेव करें, बढ़वों सेवा वासना। सेवा की वासना को बढ़ाओ, और जब वो वासना पराकाष्ठा की हो जाएगी, तब दिव्य प्रेम प्राप्त होगा, और तब तुम सेवा करने के योग्य बन जाओगे। तब तुम ध्यान दो, अभी जो तुम भगवान को भोग लगाते हो और ऐसा सोचते हो कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, ये तो उसका अभ्यास है, ये तो उसकी प्रैक्टिस है कि जब भगवान मिलेंगे तो ऐसे मैं सेवा करूंगा। ये वास्तविक सेवा नहीं है। लेकिन जब इसी शरीर में भगवत प्राप्ति हो जाएगी और प्रेम मिल जाएगा, फिर जब तुम भगवान के भोग लगाओगे, तब वो भोग लगाने वाली सेवा अलग प्रकार की होगी। वो दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। केवल या तो वो भगवान उस सेवा को ग्रहण कर रहे हैं, या तो फिर वो महापुरुष ही समझ रहा है कि किस प्रकार सेवा हो रही है। तो इसलिए कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि सेवा की वासना को बढ़ाने के लिए सबसे सरल जो सेवा है उसको करो, धन से सेवा करो।
हमको कहने में कोई भी संकोच नहीं, रत्ती भर भी संकोच नहीं है। यदि आपने तत्व ज्ञान सुना है, संसार से वैराग्य हुआ है, संसार की नश्वरता को आपने समझा है, तो फिर संसार का त्याग होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? अटैचमेंट क्यों बना हुआ है? हमारे शास्त्र कहते हैं, यावत भ्रियत जठरम तावत स्वत्वम ही देहि नाम अधिकम यो विमन्येत सस्ते न दंड मरहती। आदेश है भगवान का, ये जो संसार है, इसमें से जो तुम्हें संसार का सामान मिला है, तुम्हारी योग्यता के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार, उसमें से कम 2 रोटी 2 कपड़ा, सिर छुपाने के लिए मकान, आज के अनुसार जितना जरूरी है बस उतना रख लो। उसके लिए शास्त्र मना नहीं करता। उतना संग्रह ठीक है जितना तुम्हारे परिवार को चलाने के लिए जरूरी है। आज के अनुसार कर लो। अरे भाई, तुम कुटिया में नहीं रह सकते हो, एक बंगला बना लो वैशाली में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5-7 कमरे का, कभी स्वामी जी आएंगे, एक कमरा उनके ठहरने के लिए भी व्यवस्था हो जाएगी, कोई बुरा नहीं है। और फिर वातावरण बदल गया है तो यदि एसी भी लगा लेते हो तो कोई बुरा नहीं है। तुम्हारे घर में फ्रिज भी है तो कोई गड़बड़ नहीं है। अब बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए तुमने कुछ व्यवस्था की है तो वो भी कोई गलती नहीं है। उनका ब्याह करना है, उसके लिए भी कुछ एफडी बनाई है तो वो भी कोई गलती नहीं है। और तुमने ये भी सोचा हो कि कहीं हार्ट अटैक आ जाएगा तो बाईपास करवाना पड़ेगा, तो 10 लाख तो अपने लिए भी रख लें, वो भी गलती नहीं है। अब इतनी छूट है, लेकिन इसके बाद जो अधिक है, आज घर जाकर के लिस्ट बनाना। एक लिस्ट बनाना, बेटे को इतना जरूरी है, बेटे को ये देना चाहिए, बेटी को ये देना चाहिए, मेरे अपने लिए ये रखना चाहिए। इतने में काम चलेगा? हमको याद आता है, हमारा एक सत्संगी था, तो वो कुछ विशेष काम नहीं करता था। कुछ प्रॉपर्टी थी उसके पास, कुछ फ्लैट थे, कुछ दुकानें थी। तो हमने पूछ लिया, हमने कहा, अरे भाई तुम आजकल क्या कर रहे हो, कैसे चल रहा है? बोले, स्वामी जी बस अब बहुत हो गया, ठीक है यार। अरे तो हमने कहा, जब तक तुम्हारे हाथ पांव चलते तो अकर्मण्य मत बनो भाई, आलसी मत बनो, पुरुषार्थ करना चाहिए। बोले, हाँ तैयार हूं ना पुरुषार्थ करने के लिए। बताइए आपका प्रवचन कहां होने जा रहा है, वहां चलते हैं, जो आप कहेंगे करूंगा। तो हमने कहा, इधर वाला फिर? बोले, इधर वाला तो प्रबंध है। तो हमने पूछा, क्या प्रबंध है? कुछ फिक्स डिपॉजिट वगैरह किया है, कोई पेंशन मिलती है तुमको कुछ? बोले, नहीं वो तो कुछ नहीं है। फिर क्या है? बोले, अभी ये कॉम्प्लेक्स जो बनाया था इसमें 10 दुकानें हैं, पिछले महीने एक बेची। कितने की बिकी? 10 लाख की बिक गई। तो अब 2-3 साल कुछ करने की जरूरत नहीं। तो फिर मैंने कहा कि फिर आगे? बोले, आगे फिर एक और बेच देंगे। तो हमने कहा, फिर उसके बाद? बोले, मेरे मरने तक पर्याप्त है। हमने कहा, तुम केवल राधे राधे करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। जिसके कोई कामना ही नहीं है और जिसने ये सोच लिया कि मेरे मरने तक का प्रबंध तो लगभग, अरे मतलब उसने अंदाज लगा लिया कि भाई 70-80 से ज्यादा तो नहीं जीऊंगा, उतना सोच लिया। वो पहले ही मर गया, वो मर भी गया जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, और जितनी बेची होगी वो तो बिक गई, बाकी धरी रह गई। आप भी ऐसा कर लो, लिस्ट बना लो कि भाई इतना तो एकदम जरूरी है, उतना रख लो। हाँ, जो बचे सेवा में लगा दो। स्वामी जी बड़ी खतरनाक बातें बोलते हैं। ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं होता है ना, तो फिर वैसे भी नहीं होता। ईसा मसीह के पास एक बहुत धनवान व्यक्ति गया। उस धनवान व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, आप जिस प्रेम में और आनंद में से विभोर है वो हमें कैसे मिलेगा?
आप वो दे सकते हैं? तो ईसा मसीह ने कहा हाँ बिल्कुल, बिल्कुल दे सकता। लेकिन मैं जो कहूंगा तुम करने को तैयार हो? तो वो व्यक्ति भी बहुत जोश में बोला बिल्कुल, आप कहिए, आदेश करिए। हमारे राजस्थान की भाषा है, जब बड़ों के पास जाते हैं या कोई स्वामी जी महात्मा जी के पास जाए, आदेश, आदेश, बड़ी अच्छी भाषा है, आज्ञा करिए। तो उसने कहा आदेश दीजिए। ईसा मसीह ने कहा मैं आदेश तो दे दूंगा लेकिन तुम करोगे नहीं। अरे कैसे? बस आपका जो ये जो प्रेम है, जो ये आपके पास है, ये ज्ञान और ये मिल जाए। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन मैं जो कहूंगा करोगे? हां करूंगा। नहीं तुम नहीं करोगे। नहीं नहीं बिल्कुल करूंगा, आप बोलिए। अच्छा तो बोले सबसे पहला काम तुम ये करो, अभी अभी यहां से मेरे पास से जाओ और जितना धन तुम्हारे पास है, जो प्रॉपर्टी सब लुटा दो, फिर मेरे पास आ जाओ। उस व्यक्ति ने कहा सोचूंगा। बस संसार को यदि नश्वर समझ लिया है और यह समझ लिया है कि इससे हमें सुख नहीं मिलेगा, और यह समझ लिया है कि भगवान में ही आनंद है और भगवान से ही आनंद मिलेगा, तो फिर संसार का त्याग करने में तुम क्या कमाल कर रहे हो? सोचो। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, थोड़ा लोअर लेवल का एग्जाम्पल है, आप लोग बुरा मत मानना, लेकिन ऐसे उदाहरण से समझाना चाहिए कि समझ में आ जाए। हमारा शरीर है, हम खाना खाते हैं, हमारे शरीर का भी ये विज्ञान है, किसी डॉक्टर से पूछ लेना आप। हम जो भोजन करते हैं ना, हाँ, तो उसमें से हमारा शरीर कुछ तत्वों का संग्रह करता है। कुछ तत्व तो तुरंत काम में आ जाते हैं, विटामिन ए बी सी डी, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो है, फैट काम में आ जाते हैं, और कुछ का संग्रह करता है शरीर। हाँ, वो हमारे बॉडी में रहता है। तो हम 10-20 दिन खाना न भी खाएं तो भी शरीर चलेगा, अरे महीने भर नहीं खाएं तो भी चल जाएगा। तो जब खाना नहीं मिलता है तो फिर शरीर में जो रिजर्व है ना, वो तत्व काम करता है। फिर तो हमारे भोजन में से जो पेट में जो सामान जाता है, उस सामग्री में से कुछ तत्व तो तुरंत काम आ जाते हैं, हाँ, और कुछ का बॉडी संग्रह कर लेती है, हाँ, और फिर उसके बाद जो बच जाता है वो मल के रूप में शरीर से विसर्जित हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी, हमारा शरीर उसको अनावश्यक समझता है, अब ये शरीर में नहीं रहना चाहिए, तो सिस्टम उसको बाहर निकाल देता है, और निकालना ही चाहिए। ध्यान दीजिए, जो शरीर के लिए भले ही बादाम की बर्फी खाई, काजू की बर्फी खाई, रसगुल्ला खाया, और अभी वो हाथ में जो पड़ा है उसमें बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी शरीर का सिस्टम कहता है इसको बाहर निकालो। यदि ना निकले तो मुसीबत आ जाए, डॉक्टर के पास जाना पड़े, गोली लेना पड़े, सफाई होनी चाहिए। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। ये जो हमारा शरीर का सिस्टम है, यही सिस्टम आपको समझाता है कि जो भी कुछ संसार की सामग्री आपके लिए आवश्यक है, उसको कुछ को तो तुरंत काम ले लो, कुछ का संग्रह कर लो। अब जो अनावश्यक बच गई ना वो सामग्री, उसका तुरंत त्याग कर दो। जैसे मल शरीर में रहेगा भीतर अनावश्यक, तो वो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, आपको बीमार कर देगा, आपको रोगी बना देगा। ऐसे ही आवश्यकता से अधिक जो संसार का सामान आपके पास रहेगा, वो आपको रोगी बना देगा, आपको बीमार बना देगा वो, और आप मानसिक रूप से बीमार हो जाओगे। और इसलिए एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूं, कभी भी त्याग का
सेवा का अभिमान नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सुनिए, सेवा करने का, त्याग का कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि अहंकार करोगे तो फिर वो भगवत कृपा जो मैं आपको बता रहा हूं, फिर वो लाभ नहीं मिलेगा। वो ठीक ऐसी बात है। मैं आपसे पूछता हूं, हम लोग मल विसर्जन करते हैं तो क्या हम अहंकार करते हैं कि आज मैं 2 किलो छोड़ आया? अहंकार करते हैं क्या? अरे वो तो छोड़ने की चीज थी, उसमें क्या बात है? कैसा अभिमान? जो त्याज्य है उसका त्याग करने में कैसा अभिमान, कैसा अहंकार? आप लोग कहेंगे स्वामी जी ये तो बहुत ऊंची ऊंची बात बता रहे हैं, ऐसा तो यदि कोई कर ले तब तो फिर क्या बात। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई तो करेगा, कभी तो करेगा, और जो करेगा वही सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम बनेगा।